देखिए पहला कंपाउंड देखिए KCuCl3। मैंने पहला सवाल क्या पूछा है आपसे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Cl कितना लोन पेयर देता है, 1 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बाबू, 3। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताना है सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज। तो मैं क्या करता हूँ, पोटेशियम पर +1 का चार्ज होता है, इतना मालूम है। मैंने बता रखा है कि हलीना के रूप से फरियाद +1 का चार्ज होगा। यदि इस पर +1 होगा तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर -1। Cl पर -1 होता है, 3 होगा तो -3। ठीक है, और यहाँ क्या रख दूं कि -1 हो जाए तो आप कहेंगे +2। आ रही बात समझ में? ठीक है, यानी कि मैं कॉपर पर चार्ज लिख दिया +2। कोई दिक्कत इस बात से किसी को नहीं। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखाया था कि कॉपर का कितना होता है, 29। ठीक है, और कॉपर का क्या मैंने बताया है कि ये रहा आर्गन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर बताया था ये 3D10 और 4s1 होता है, ऐसे बता रखा हूं। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वो, प्लस का 2। तो मैंने बता रखा था डी वाले में एस से पहले निकलेगा, कहां से निकलेगा, एस से, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन निकालने कितने हैं आपको, 2 निकालने। तो एक और कहां से निकलेगा बाबू, डी से, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उसमें बाबू, नहीं। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, SFL है कि WFL है बाबू, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो आप SFL WFL नहीं देखे ही तो बेटर है। आ रही बात समझ में? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो अरे आप ध्यान से सुनो तो पहले, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, डन है क्या? आप लोग ज्यादा सोचने लगे होंगे इसलिए नहीं बना होगा, आप थोड़ा कम सोचते तो ये बन गया था। अब चलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ। कितने इलेक्ट्रॉन भरने में वो, 9। तो पहले मैं 5 डब्बे बना लेता हूँ डी के, क्योंकि डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 9 बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बाबू, 1।